Good morning, everyone. Today I am going to speak something about our education system in India. आप सब सावधान हो जाइए क्योंकि आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और हाँ, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए। यू आर डिस्ट्रॉइंग द लाइफ ऑफ योर चिल्ड्रन। आज का एजुकेशन सिस्टम क्या है, वॉट दे आर डूइंग एंड वॉट यू आर डूइंग। आप पैसा खर्चा कर रहे हो, पैसा खर्चा कर रहे हो किस लिए? आपका बच्चा पढ़ सके, उसके बाद क्या नौकरी पकड़ सके। सो इनडायरेक्टली यू आर पेइंग टू ट्रेन अ लेबर फॉर दैम। आप अपना पैसा खर्चा कर रहे हो ताकि आपका बच्चा ट्रेनिंग ले सके कि उनके यहाँ नौकरी कैसे करनी है जाकर। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया है। 20 लाख रुपए देके MBA MCA, उसके बाद क्या नौकरी। 20 लाख किसके लिए खर्चा किया? ताकि आप उसके यहाँ नौकरी कर सको जाकर। तो आप सोचिए आप किस तरफ जा रहे हैं। पहला सवाल तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर में। अभी सब जानते हैं इतनी स्कूल में फ़ीस देने के बाद बच्चे क्या करते हैं? ट्यूशन पढ़ रहे हैं, बाहर में जाके ट्यूशन पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि क्लास में कुछ समझ में नहीं आता है। बिकॉज दे नेवर आस्क अ क्वेश्चन। मिस या सर जो भी पढ़ा रहे बोलते सर सब समझ गए? बोले हाँ सर समझ गए। समझ गए तो ट्यूशन में जाने की ज़रूरत क्यों है फिर? जब समझ गए आप तो ट्यूशन में जाने की ज़रूरत क्या है फिर आपको? सवाल उठाइए ना। नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, समझाइए सर। क्यों? बच्चों को एक चीज़ समझानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्लास में पूछो, बार बार पूछो, नहीं समझ में आया बार बार पूछो। इससे क्या होगा? नहीं तो आपको 4 ट्यूशन 5 ट्यूशन पढ़नी होगी, खेलने का समय नहीं है, खाली पढ़ो 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 पढ़ो, बैल बन जाओगे, पढ़ के बैल बन जाओगे आप। वहीं स्कूल में सवाल करो, डाउट्स क्लियर करो। यू विल नॉट हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम टू स्टडीज, विल नॉट हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम। आज जो 6 घंटे 8 घंटे आप स्कूल में रहते हो सफिशेंट है। 1 घंटा घर में रिवीजन के लिए सफिशेंट है। अब टीचर्स कहेंगे एक साथ इतने बच्चों को समझाना क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो एजुकेशन सिस्टम हमारा क्या कर रहा है? एक स्कूल में एक सेक्शन में बच्चों की कोई लिमिट है कितने बच्चे रह सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है। पहले तो एक लिमिट लगाओ ना भाई कि आप एक सेक्शन में इतने ज़्यादा बच्चे नहीं रख सकते हैं। टीचर आप एक ही दोगे। बच्चे आपने ऐसी स्कूल्स भी है, मैं खुद पढ़ा हूँ, 90 स्टूडेंट एक सेक्शन में। सो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द टीचर टू क्लियर द डाउट्स ऑफ एवरीवन। पहले तो नियम बनाओ कुछ, एक सेक्शन में इतने से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, एक टीचर इतने से ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, पॉसिबल नहीं है। सबके डाउट्स क्लियर कर दो। समस्या सबसे बड़ी वहाँ है। इससे क्या होगा? आप सेक्शन बढ़ा दीजिए, टीचर भी बढ़ाने होंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, अच्छी बात, और टीचर ध्यान दे पाएंगे बच्चों पे। दूसरी बात, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, ये लोग को करना है कि नहीं करना है। सेकेंड थिंग इज़, ठीक है बच्चों को आप सब एक साथ डाउट क्लियर नहीं कर सकते हैं। ट्यूशन किस लिए होता था? पहले हम लोग क्लास में जो पढ़ाया गया उसको नोट करते थे, जो समझ में नहीं आया डाउट्स अलग से नोट कर लेते थे। ट्यूशन होता है ये आज जो पढ़ाया गया इसमें मेरे को ये डाउट है, मैं जाऊंगा ट्यूशन में, सर से अपने डाउट्स क्लियर कर लूँगा। ट्यूशन इसलिए था एक्स्ट्रा टाइम ऑन एवरी इंडिविजुअल। सर के पास गया, 1 घंटे का वक्त मेरा है, सर ये डाउट था, ये थोड़ा क्लियर करवा दीजिए। ये था एक्चुअल ट्यूशन का मतलब। अब ट्यूशन सेंटर क्या हो गया है? क्लास की तरह ग्रुप स्टडी, क्लास की तरह चैप्टर रीडिंग, मतलब अब हो गया प्राइमरी क्लास एंड सेकेंडरी क्लास। प्राइमरी क्लास इज योर स्कूल
एंड सेकेंडरी क्लास इज योर ट्यूशन सेंटर। वहाँ पे भी वही चल रहा है ग्रुप में जब बच्चा स्कूल में नहीं पूछ पा रहा है, यहाँ पे क्या पूछेगा? सबसे पहले तो अपने बच्चे को तैयार करो ना भाई, पूछो, सवाल पूछो। 1 घंटा बहुत है, घर में आके पढ़ लो, 1 घंटा बहुत है, सफिशिएंट रिवाइज करने के लिए। दिन भर बैग लेके ये ट्यूशन वो ट्यूशन, डबल फीस, मतलब क्या है? खेलने का समय नहीं, कुछ बचपन ख़त्म, आप बर्बाद कर रहे हो उसको। आप वो भी किस लिए बर्बाद कर रहे हो? आपको ही मालूम है कि वो आगे जाके क्या करेगा। बेटा MBA कर ले, CA कर ले, नौकरी पकड़ ले, अच्छी कंपनी में जॉब लग जाएगी। तो आपने सारा खर्चा किया कि वो लोग के यहाँ तैयार करके मैं भेज रहा हूँ अपने बच्चे को नौकरी करने के लिए। इतने MBA निकल गए, इतना ही अच्छा MBA का अगर कोर्स होता तो मोर देन 60% ऑफ MBA, एटलीस्ट 40% ऑफ द MBA शुड बी एंटरप्रेन्योर बाय देमसेल्व्स। है 40% ऑफ द MBA भी अगर एंटरप्रेन्योर है तो बता दीजिए मेरे को। 40% of the engineer, are they entrepreneurs? No. Are they running their own company? No. So main objective was to train their employees at your own cost. नौकर बनाना है, बनाओ। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम में आप जिस देश के नागरिक हो, जहाँ लॉ ऑफ लैंड है जो वहाँ का, आप जहाँ पूरी ज़िंदगी रहोगे, मोर देन द 90% ऑफ द पीपल आर गोइंग टू स्टे इन द सेम कंट्री वेयर दे वर बॉर्न। 10% हो सकता है बाहर चले जाए। लॉ ऑफ लैंड बेसिक भी मालूम है आपको, जहाँ आप पूरी ज़िंदगी गुजारोगे वो क्या पढ़ाया गया आपको, बेसिक लॉ ऑफ लैंड, आपके राइट्स क्या क्या है वो भी नहीं पढ़ाया जा रहा है ठीक से। किसको मालूम है, कितने जन को मालूम है कि मेरा राइट्स क्या क्या है? जब राइट्स मालूम ही नहीं है तो आप बोलोगे क्या? बेसिक लॉ ऑफ लैंड भी नहीं मालूम है आधा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि उस पर कभी जोर नहीं दिया जाता है। क्यों जोर नहीं दिया जाता है? क्योंकि अच्छा ठीक है, आप भविष्य में नौकरी करोगे ना, जाके नौकरी करोगे तो आपको लेबर लॉ मालूम है, देश का लेबर लॉ भी पढ़े हो। जब आप नौकरी भी तैयार करो उसमें भी आपको जो आपका राइट्स है जहाँ जहाँ, वो भी आपको नहीं बताया जा रहा है। जब आप पचड़े में फंसोगे तो उसके लिए एक तो लॉयर हायर कर लो या वो हायर कर लो, सब जगह हायर करते रहो, वो जैसे करेगा लॉयर भूल करेगा, आपको भुगतना होगा, कोई सुनवाई नहीं होगा। बेसिक थिंग, आप जिस कंट्री में रहोगे पूरी ज़िंदगी, उसका बेसिक लॉ क्या है, एक तो सिटीज़न का राइट क्या है, वो भी ठीक से यहाँ पे आधे लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि स्कूल में नहीं सिखाया गया है ठीक से, उस पर जोर ही नहीं दिया जाता है। क्योंकि आप अपना राइट्स जानोगे तो आप सवाल करोगे तो मुश्किल है। 90% लोग नौकरी पकड़ रहे हैं तो लेबर लॉ भी उनको नहीं मालूम है कि लेबर लॉ क्या है, वो भी नहीं सिखाया गया है। दूसरी बात, छोटी सी बात है कि हर बच्चे पे एक बेसिक टीचर का क्वेश्चन होता है कि हर बच्चे पे हम लोग कैसे ध्यान देंगे। पहले बात तो अगर आप ईमानदारी से पढ़ाना चाहते हो, इफ़ यू वर्शिप योर प्रोफेशन एंड इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट योर प्रोफेशन, तो एक अच्छा अध्यापक हमेशा क्या चाहता है, उसका अचीवमेंट क्या होता है पता है? एक अच्छे टीचर का अचीवमेंट होता है कि मेरा क्लास का परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज शुड बी बेस्ट। इफ इट इज़ नॉट बेस्ट, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा कितना टीचर सोचते हैं? टीचर के लिए प्रोफेशन रोजगार है, रोजगार। मेरी भी नौकरी लग गई। ऐसे कितने परसेंट टीचर है जो सोचते हैं कि नहीं, मैं भविष्य का UPSC वाला स्टूडेंट, IAS IPS तैयार कर रहा हूँ, मैं भविष्य का एंटरप्रेन्योर अंबानी अडानी तैयार कर रहा हूँ, मैं भविष्य का बड़ा बड़ा साइंटिस्ट तैयार कर रहा हूँ, कि हाँ मेरा बैच में से इतने जन निकले हैं।
कोई नहीं सोचता। क्यों? उसको अपनी ड्यूटी करनी है, खाली वो 9 to 5 ड्यूटी। चलो स्कूल में पढ़ा दिया, निकले, महीना मिल गया, फैमिली के साथ एंजॉय कर लिया। देशभक्ति देशभक्ति काय की देशभक्ति करते हो भाई? देशभक्ति बोला जाता है देश को कैसे मजबूत करना है, कैसे अच्छा सिटीज़न तैयार करना है, कैसे अच्छा नागरिक बनाना है, कैसे एक अच्छा अपना कल्चर को बचाना है, कल्चर भी सिखाना है, सब चीज़ सिखाना है। आप मजदूर तैयार कर रहे हो, स्कूल का नाम हटा के लेबर फैक्ट्री रख देना चाहिए। आपका बच्चा लेबर फैक्ट्री जाने लग गया? अच्छा, वेरी गुड। अभी लेबर फैक्ट्री के प्ले हाउस में है। बचपन से आपको लेबर बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, ये लेबर बनाने के लिए टाइम दे रहे हो आप। सवाल करो भाई, सवाल। अगर ट्रेनिंग वैसी देते, अगर अच्छी एजुकेशन देते, अच्छा नागरिक बनाते, कोई काम छोटा नहीं है, एंटरप्रेन्योर तैयार करते, छोटा छोटा काम भी करता, जीना तो आता उसको, बैल नहीं बनता। वेल्थ मैनेजमेंट भी नहीं समझाया कि पैसे आपको कैसे बचाने हैं। आज आधा से ज़्यादा लोन डिफ़ॉल्टर, ईएमआई डिफ़ॉल्टर ज़्यादा सब कॉरपोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, आधे से ज़्यादा। नौकरी तो मिल गई, तो मनी मैनेजमेंट कैसा करना है? एक एमबीए वो भी नहीं जानता, आधे से ज़्यादा एमबीए वो भी नहीं जानते। अच्छा पे स्केल, उसके बाद भी लोन, ईएमआई, डिफ़ॉल्टर। अपना वेल्थ आप मैनेज नहीं कर सकते, एक बिजनेस कैसे मैनेज करोगे? बहुत सिस्टम ख़राब हो गया। जागिए जागिए, जो खर्चा कर रहे हो उसका आउटपुट क्या है वो तो देखिए। पढ़ा पढ़ा के आपने बच्चे का लाइफ स्पॉइल कर दिया। ज़्यादा पढ़ाना भी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। खेलना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद आया, हेल्थ भी ज़रूरी है। एक बेसिक कॉमन सेंस का चीज़ है जो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। एक बच्चा सुबह 7-8 बजे स्कूल के लिए निकलता है। कई स्कूल, हमारे यहाँ पे भी कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे छुट्टी होती है 3 से 4 बजे के बीच में। वो बच्चा सुबह हो सकता है लेट उठा, घर में नाश्ता भी नहीं किया, दूध पी के निकल गया टिफ़िन लेकर। वो 7 से 8 बजे निकला, 8 बजे निकला, 9 बजे स्कूल घुसा। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक टिफ़िन में क्या खा रहा है? वो ठंडा बासी, गरम खाना भी नहीं खा रहा। तो आप क्या कर रहे हो? इनडायरेक्टली डॉक्टर लोग के लिए पेशेंट तैयार कर रहे हो। गरम खाना भी बच्चा नहीं खा रहा है, पौष्टिक खाना छोड़ दीजिए, गरम खाना नहीं खा रहा है, ठंडा बासी खाना खा रहा है। कितने प्राइवेट स्कूल में इतनी इतनी फीस लेने के बाद भी मिड डे मील देते हैं ये लोग। अब मिड डे मील खाली सरकारी स्कूल के लिए क्यों? मिड डे मील बच्चों की सरकारी स्कूल में ही क्यों खाली? वाई नॉट इन प्राइवेट स्कूल्स? बच्चों के लिए है, सब बच्चों का अधिकार है। जब सरकार दे सकती है, प्राइवेट स्कूल इतनी इतनी फीस लेने के बाद भी मिड डे मील भी प्रोवाइड नहीं करते। अभी बोलने जाओगे वो भी फीस बढ़ा देंगे, मिड डे मील देते हैं भाई। स्कूल को धंधा बना दिया है। एक स्कूल का फीस स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, मंथली फीस स्ट्रक्चर जो फीस बुक में दिया हुआ है। 2200 ट्यूशन फीस, 100 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी, 100 रुपीज़ लाइब्रेरी, 100 रुपीज़ स्पोर्ट्स, ऐसे करके उसको 3200 रुपये पहुँचा दिया। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है, 100 रुपया बिजली हर महीने, उस स्कूल में हाई स्कूल और सब मिला के 4000 बच्चे हैं, 4 लाख रुपए का बिजली बिल आता है हर महीने। लाइब्रेरी में 4 लाख की किताबें लाते हो हर महीने। स्पोर्ट्स ग्राउंड में क्या 4 लाख रुपया हर महीने खर्चे करते हो स्पोर्ट्स के ऊपर में? तब तो अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन तैयार कर देते आप लोग। ये बेसिक सा सवाल कौन पूछेगा? पेरेंट्स भी नहीं पूछेंगे, आप भी मत पूछो, कोई नहीं पूछेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर बोलिए हम देशभक्त हैं, फिर बोलिए हम देशभक्त हैं, नारा लगाने के लिए खाली बात।
then we say we are proud Indians. There is nothing to be proud of. जो प्राउड जिनके लिए हम फील करते हैं ना, वो एक्सपायर हो गए, वो मर गए आज़ादी दिलाने में। हमने प्राउड होने लायक कोई काम नहीं किया है, क्योंकि हम सवाल भी नहीं पूछते, सवाल भी नहीं पूछ सकते। एजुकेशन सिस्टम को इतना कचरा क्यों बनाया गया? कारण एक ही है, क्योंकि ये आप स्कूल कॉलेज मत बोलो, इसको लेबर फैक्ट्री बोलो। आप लेबर फैक्ट्री तैयार कर रहे हो। 90%, 10% जो समझदार है, और हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। आप सोचो, अपने बच्चे को समझाओ, ज़्यादा दबाव मत दो। अच्छा आदमी कैसे बनना है स्कूल नहीं सिखा रहा, आप सिखाओ, आप भी टाइम दो। मैं तो उसका फेलियर और सक्सेस क्या है, फेलियर ऑफ सक्सेस इन लाइफ, परिभाषा चेंज हो गई है फेलियर और सक्सेस की। आपने पैसा कमा लिया, यू आर सक्सेसफुल। आपने पैसा नहीं कमाया, यू आर अनसक्सेसफुल। नहीं, लाइफ में फेलियर सक्सेस उसमें नहीं है, पैसे में नहीं है फेलियर एंड सक्सेस। सक्सेसफुल लाइफ इज़ आपने सब पूरी ज़िंदगी अच्छे से जी, अपने फैमिली वालों के साथ अच्छे तरीके से जी। फेलियर इज़ दैट आपने पैसा कमा लिया लेकिन आपको ज़िंदगी जीना नहीं आया, आपने ज़िंदगी अपनी मिस कर दी पैसा कमाने में, एंड यू डिडंट लर्न हाउ टू लिव योर लाइफ। Success and failure of life it's not determined by the amount you have earned. It is determined by the happiness and joy you have earned in life, how you live. आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को समझाइए, क्लास में सवाल पूछो, टीचर्स को भी क्वेश्चन कीजिए जाकर। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, यहाँ पेरेंट्स घबराते हैं, आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, हम तो बोलते हैं टीचर को घबराना चाहिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, कि पेरेंट्स आके हमसे सवाल पूछेंगे कि व्हाट यू आर डूइंग। First you yourself start asking questions and teach your children to ask questions. Then really we will be able to make a great nation for which we will be proud.